श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्रीदेव गूंज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देव गूंज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवक तुम्हि सुफल फलचारी, वरदायन त्रिपुरारि बिहारी। देवी गूंज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी गूंज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री का उपासना जप तप इत्यादि का जो प्रावधान है वो सब किया था। सामने शैलपुत्री विराजमान है और दिखाई पड़ रहा है आप सब लोगों को कि शैलपुत्री किस प्रकार से उस पर सवार है, बैल पर सवार है। और ये सब हम लोग एक एक करके कल वर्णन करेंगे। आज अभी 2 मिनट हम आपके साथ समय लेते हैं चर्चा करने। जय जगदम्ब अम्ब की जय हो। आज जैसा कि सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आज उनका पहला दिन है। शैलपुत्री के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा। उनके अवतरण की चर्चा हो रही है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी है, शैलजा उनका नाम है और बहुत से नामों से पुरानी जाती हैं। उमा भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं। हर तरह से वो परम वंदनीय है और उनकी पूजा की जा रही है, स्तुति की जा रही है। हमारी बात आवाज़ आपको समझ आ रही है? सुन लीजिए। प्राय आपने देखा होगा, मैं बहुत तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता इसलिए कि शैलपुत्री पर 2 शब्द कह करके बात खत्म कर दूँगा। समय नहीं। बहुत सारे लोगों के आपने कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों के आपने प्रवचन सुने होंगे, बहुत सी किताबों में भी पढ़ा सब कुछ होगा। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि कभी आपने जब भी कभी जिस किसी ने भी, मैं तो सबको नहीं कह सकता, हमारी बात सुनी हो, मेरी चर्चा को सुना हो, मेरी तार्किक विश्लेषण को सुना हो, मेरे कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण जो तत्वपरक ज्ञान है उसकी बात अगर आपने सुनी हो तो आप ज़रूर इस बात का एक सटीक और निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं कि सबके कथन से, सबके प्रवचन से, सबके वक्तव्य से, सबके स्टेटमेंट से मेरा कथन बिल्कुल अलग होता है। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बड़ाई करने की 100 बार तो बता, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सी बातें हम लोगों की कथाओं में विलुप्त हैं, छिपी हुई हैं, गोपनीयता के आधार पर है, प्रतीक है, उन पर चर्चा नहीं होती है। सिर्फ एक फ्लैट रेट पर कथा ही सुनाई जाती है। और कथा का संदर्भ 2 शब्द में कहकर भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि बाद में भी पूरे 9 दिन कहना है तो बहुत कुछ कहेंगे। हमारे बहुत सारे पेपर की जो कटिंग थी वो आज मैं निकाल ही नहीं पाया क्योंकि पूजा पाठ में लगा रहा, तो समय नहीं मिल पाया। जबकि मैं ज़रूर चाहता था कि आज पहले दिन दिखाऊँ। खैर, शैलपुत्री के बारे में सुन लीजिए। हिमालय की बेटी है, इससे पूर्व उनका जन्म। इससे एक बात और समझ लीजिए कि हमारे जो रामचरितमानस है या हमारे जो ग्रंथावली है, वो ग्रंथावली जो है वो पूर्व जन्म पर आधारित है। हमारे यहाँ सभी जितने भी देवी देवता, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब का पूर्व जन्म होता है। बहुत सारे संप्रदायों में ऐसा कथन नहीं है कि उनका पूर्व जन्म होता है, जो गया सो गया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जन्म होता है कर्म के सिद्धांत पर उनको भोग करने के लिए धरती पर भेजा जाता है और वो अपना रूप बदल के आते हैं। कभी कोई सज़ा देनी होती है तो उनको जड़ प्राणी बना दिया जाता है, चौपाई बना देते हैं, पक्षी बना देते हैं, कीट पतंगे बना देते हैं। ज़्यादा अच्छा कुछ हुआ तो भगवान उन्हें मनुष्य के योनि बना करके फिर से मौका देते हैं कि जाओ कुछ करो। यूँ समझ लिए कि भाई भोग को जेल के अंदर जैसे बंद हो तो आदमी अपना हथकड़ी नहीं काट सकता, कुछ नहीं काट सकता। पैरोल छोड़ दिया गया तो भी समझ में बहुत कमा सकती है। तो ये हम सब लोग को जो शरीर दिया जाता है, ये वास्तव में ये भोग करने के लिए है। भोग करना मतलब कि जेल में तो बंद है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। अपने हाथ से हाथ पैर तोड़ नहीं सकते, अपने हाथ से छुरा भोग नहीं सकते, अपने हाथ से आँख फोड़ नहीं सकते। अपना मतलब अगर करेंगे तो आप आत्महंता कहलाएंगे, कन्फर्म है। आत्महंता करा दें और आपको नियमानुसार कानूनन आपको किसी प्रकार की
स्वयं माँ अपने को हाथ में हत्या करने की छूट नहीं है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगी। ये तो मैंने एक बात जनरली में बता दिया। शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी और सती राजा दक्ष की पुत्री है। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया और उनके साथ साथ रहते रहते बहुत बार कथा सुनने के लिए जाती हैं। एक बार वो कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में बोला हूँ, बहुत सुनो। तो ये लिखा हुआ है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सपाही। कुंभज ऋषि के पास अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो ये एक बार लिखा हुआ, गए होंगे हजारों बार, लेकिन ये पहली घटना जो है वो एक बार की है। इस घटना में क्या हुआ इसलिए इसको जोड़ा गया। तो सब छोड़िए, मैं आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। कथा उन्होंने नहीं सुनी, कथा बाकायदा सुनाई गई, कथा उन्होंने नहीं सुनी। और वो जब लौट रही थी तो रास्ते में भगवान बनवासी के वेश में सीता जी की खोज में चले जा रहे हैं। उनको देख करके भगवान शंकर ने प्रणाम कर लिया। पार्वती जी ने, सती जी ने उनको देख लिया। देखते उन्होंने कहा ये कौन है, इनको नमस्कार क्यों किया आपने, आप इतने बड़े त्रिभुवन के गुरु हैं और प्रजा हमारे पिताजी जो है प्रजापति अर्थात उस समय उस राष्ट्र के वो राष्ट्रपति थे। प्रजापति मैंने प्रजाओं के पति स्वामी थे, राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति की मैं पुत्री हूँ और तुम उनके दामाद हो, ये क्या बात नहीं। इस तरह के ऐसे लोगों को सब नमस्कार कर दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है कि इस वक्त कुछ कहना सुनना ठीक नहीं है। लिखा हुआ है बहुत बड़ा सुंदर वाक्य लिखा हुआ है कि कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, कि ये वक्त बहुत बुरा वक्त है। इस समय अगर हमने कुछ परिचय करा दिया सही ढंग से तो ये पहली बात तो मानेंगे नहीं और हमारी बात खराब हो जाएगी। इससे अच्छा धीरे चलते हो लोग। उन लोग कहा कि भाई कुछ नहीं, चलते चले जा रहे हैं। फिर भी सती जी के मन में यही था कि भाई इन्होंने बताया भी नहीं और हमारा शंका समाधान नहीं। आखिर में उन्होंने शंका समाधान करने के लिए भगवान की परीक्षा दी। भगवान शंकर मना करते रहे मत जाओ, लेकिन नहीं माने। परीक्षा देने गई, परीक्षा में असफल हो गई। भगवान ने उनको पहचान लिया और कहा कि विपिन अकेले फिरे हो कई हेतु। आप इस जंगल में देवी जी अकेले क्यों फिरे, कहाँ वृष केतु, बैल पर सवार होने वाले वो कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ है। तो वो सपा आ गई, वो समझ रही थी कि असाधारण मनुष्य होंगे, लेकिन वो तो भगवान कह चुके थे अंतर्यामी है। तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया, तो कुछ बोली नहीं, चुपचाप घर आ गई। और भगवान शंकर जो है एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, उन्होंने पूछा परीक्षा कैसे लिया। कहा किसी तरह नहीं लिया, बस जैसे आपने प्रणाम किया तो वैसे हमने भी कर लिया। पहला झूठ यही बोल दिया कि जैसे आपने कहा उसी। अच्छा और आगे बढ़िए, हम इसको बहुत जल्दी कर रहे हैं। बाद में उनके पिताजी ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, काट ही नहीं दिया। भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि भाई ये सब लोग जितने भी देवता आकाश मंडल से सब जा रहे हैं अपने अपने वाहन के साथ और आपको नहीं बुलाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारी इनकी पुरानी बैर है, दुश्मनी है, यूँ कह बैर हमसे मानते हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया, कोई बात नहीं। तो पार्वती जी सती जी कहने लगे कि पिताजी हैं, काम काज में बड़े हैं, बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा, हो सकता है भूल गए हो, तो मुझे जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कम से कम शादी के बाद तो मैके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए लड़की को। सबसे बड़ा अपमान का घर वही होता, जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो नहीं मानी। दूसरा सबसे बड़ा अपराधी हुआ कि पति को पति नहीं समझा, पति की कथन में विश्वास नहीं किया, जो उनके मन में आया वही किया। जब अपने मन की कोई करेगा, अपने अग्रज को, अपने समर्थक को, अपने संरक्षक को, अपने पति को, अपने स्वामी को, अपने परमेश्वर को, अपने दीन बंधु को, अपने दीनानाथ को, अपने कहना चाहिए कि कहना चाहिए आराध्य देव को, अपने पति परमेश्वर का जब आपको कहना नहीं मानना है तो जो मन में आए करो। होता ही है कि जब औरतें बहुत ज़्यादा इस मामले में हर धर्म ही होती हैं और हर घरों में ये कहानी है। पार्वती सती की कोई कहानी नहीं, हर घर में कहानी है। आदमी की बहुत कम चलती है। 2-4 साल 5 साल तक तो वो पूरे अपने ससुराल के लोगों का निरीक्षण करती है, सबके मनोभावनाओं को समझती है, उसकी रीड करती है। उसके बाद जब वो अपना तरंग में आती है तो फिर वो देखिए उसकी फिर बहुत बोलचाल अलग हो जाता। फिर आदमी को चुप्पी साधना पड़ता है, मुँह पर ताला लगाओ, नहीं पर बेइज्जती बहुत बड़ी है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, 2 गण भेज दिया, जाओ
जो नहीं समझ में आ रहा तो जाइए। गई और वहाँ जा करके उन्होंने देखा कि हमारे पति का अपमान हो गया। अब आपको पति समझ ही पड़ा, घर पर जब मना किया जा रहा है तो समझ में नहीं आया, अब यहाँ पति दिखाई पड़ा और पति का अपमान दिखाई पड़ा, तो उस अपमान को सह नहीं सकी। सबसे अधिक जाति अवमाना, ये लिखा है गोस्वामी ने। सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी को होता है तो उस जाति का, उस धर्म का, उस संवर्ग का होता है कि जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पार्वती जी ने वहाँ पर आत्मदाह कर दिया, अग्निकुंड में कूद गई। उनमें लिखा हुआ अस कहीं अग्नि, अस कहीं अग्नि जोग तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा, सकल भयो सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया और अग्निकुंड में वो कूद गई। उनके कूदने के बाद बड़ी भयंकर लड़ाई हुई और उनके जो गण आए थे उन्होंने और तमाम लोगों को बुला लिया। मार काट छाट खून रक्तपात सब कुछ हुआ और भगवान शंकर आए, उन्होंने उनके बाप का सिर काट दिया। अब जरा देखिए कितनी बड़ी बुजुर्ग की बात ना मानने का एक नारी हठधर्मिता का एक परिणाम सामने है। लेकिन एक चौपाई इसमें लिखी हुई है, मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये चौपाई जो है अंडरलाइन करने वाला है कि मरते समय उन्होंने भगवान श्री हरि से ये कहा कि हमारा जब भी कभी जन्म हो तो हमारे हृदय में भगवान शंकर के पद के प्रति प्रेम हो। अरे मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भगवान शंकर के पद का प्रेम होना चाहिए, ये हुआ। खैर वहाँ पर भृगु उसके कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी नोच ली गई, उनको बहुत भी बाकायदा बहुत अपमानित किया गया। उस वक्त भृगु जो थे बहुत बड़े प्रकांड पुरोहित थे, सबकी बखिया उखेड़ दी, सब भगवान शंकर ने विध्वंस कर डाला। और राजा दक्ष के सिर पर अब यज्ञ पूरा करना है, कहा गया, पंडितों ने कहा गया कि पूरा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी बात खराब हो जाएगी। तो यज्ञ पूरा करने के लिए एक बकरा लाया गया और बकरे का गर्दन काट करके राजा दक्ष के सिर पर लगा दिया गया। तो बकरा जो है वो मैं का प्रतीक है। मैं माने अभिमान, मैं माने अहंकार। तो जो हमेशा मैं करता रहता, तो जो मैं करता रहता, जो मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ, मैं हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। मैं राष्ट्रपति, मैं प्रजापति, मैं फलाना। तो बाकी सब लोग क्या गए गुजरे हैं, सब लोग चरणों धूल हैं, सब लोग ठोकर खाने वाले हैं। ऐसा करने की जरूरत है। तो अगर राष्ट्रपति पूरे देश की एक इकाई होता है तो उस इकाई के बाद सारी इकाइयाँ भी तो एक देखा जाए तो राष्ट्र की तो इकाई हुई। लेकिन उनका मैं जो था इतना ख़राब था, इसलिए उस मैं की पहचान बनाने के लिए बकरे का सिर लगा दिया गया। और विश्वास मानिए आज एक हमारे दूसरे धर्म में बकरा की हमेशा बलि चढ़ाई जाती। हिंदुओं में भी कुछ दिन तक बकरे की बलि चढ़ाई जाती, तब तो बलि की प्रथा खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने दूसरे धर्म वालों ने बकरीद माना के बकरा काटते हैं। तो चलो बात खत्म हो। अब मरने के बाद सती जी ने हिमाचल के घर में जन्म लिया और वहाँ पर उनका नाम शैलपुत्री हो गया। अब मुख्य बात समझ लीजिए क्या है, शैलपुत्री हो गई। अब दादाजी अब इसके बाद डिटेल हम नहीं बताएंगे। शैलजा हो गई, शैलपुत्री हो गई, हिमालय पुत्री हो गई, पार्वती बन गई, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे बड़ी हो रही है। नारद जाए, हाथ पाँव देखा, उन्होंने कहा कि शादी इनकी भगवान शंकर से होगी, तपस्या करने जाएंगे। तपस्या भी कर लिया, भगवान शंकर की शादी भी हो गई और उसके बाद फिर अपने घर आ गए। हमने बिल्कुल एक लाइन में बात खत्म कर दिया, सबकी भी बहुत डिटेल है जो कहूँगा, आप सुन लीजिए। पाषाण हृदय, पत्थर, कठोर पत्थर कठोरता से भरा हुआ प्रकृति का स्वरूप, जब उसको फोड़कर तरल और सरल प्रवाहपूर्ण जल प्रवाहित हो सकता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जल के अंदर पत्थर से ज़्यादा ताकत है। नहीं तो पत्थर को फोड़ नहीं सकता था, पत्थर को तोड़ नहीं सकती थी। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों के अंदर से फूट निकलती हैं, पहाड़ों को तोड़ती हुई, गिराती हुई, धकेलती हुई अपने साथ बहा कर जाती हैं, चूर कर देती हैं, बालू बन जाता है, सब कुछ होता है और यहाँ से निकल के सागर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्थर जिस पत्थर जैसे दिल में यदि ममता, समता, प्रेम
अपनत्व, और साथ साथ ये है कि संसार की हर सुख चैन देने के लिए यदि कोई दैदीप्यमान नारी स्वरूपा जगत जननी देवी भगवती उत्पन्न हो जाती है, या देवी के रूप में कोई नारी आ जाती है, या वो सरिता जैसी कोई फूट पड़ती हो जिसके अंदर अगाध प्रेम हो, अगाध स्नेह हो, अगाध प्रवाह हो, वो पर्वत नहीं हो सकता। अगर पर्वत है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है। उसी संवेदनशीलता की खान हमारी माता शैलपुत्री हैं, और उनको ये वरदान मिला है कि वो आशीर्वाद दे रही हैं। इस वक्त बैल पर सवार हैं और सबको दे रही हैं। मेरी तरफ से ये प्रार्थना है कि शैलपुत्री का जो आचरण है वो सिर्फ केवल यही समझने के लिए है कि अपने पिता का कि जो कठोरता से भरपूर है उनमें कितनी विनम्रता आ सकती है, उनमें कितनी संवेदनशीलता हो सकती है। ऐसी संवेदनशीलता यदि देवतुल्य, नारी तुल्य, भक्त तुल्य, देवी रूप में, देवता रूप में कोई यदि व्यक्ति है, और वो व्यक्ति हम और आप हो सकते हैं, ये संसार का कल्याण होने में पल भर भी नहीं लगेगा। लेकिन तो खैर मनुष्य सबसे ज़्यादा निकम्मे हैं, अपनी बात कहने वाले, अपनी ही वाले, और किसी को समझ लेने वाले, ये सब हैं। राजा दक्ष जैसी स्थिति। तो भाई शैलपुत्री